प्यारे विद्यार्थियों, जय सिया राम। अपूर्वा हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सृजन पुस्तक में संकलित संतवाणी के अंतर्गत कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम जी खड़िया का हमने अध्ययन किया, उनके पदों का अध्ययन किया। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सूरदास के पदों का हम अध्ययन करते हैं। सूरदास के जो पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ रचना है। सूरदास जी के बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगण केशव दास, बाकी कवि खदोत सम इत उत करत प्रकाश। यानी सूर हिंदी साहित्य का सूर्य है, तुलसी को चंद्रमा बताया गया है और केशव दास को तारों की भांति बताया गया है। बाकी जो कवि हैं वो जुगनुओं की भांति हैं, वो इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं। यहाँ जो हम पद पढ़ेंगे उसमें उद्धव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सामने शंका प्रकट करना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज में भेजना, वहाँ उद्धव के द्वारा ज्ञान का प्रचार गोपियों के सामने करना और गोपियों के द्वारा प्रेमा भक्ति की शिक्षा उद्धव को देना, उनसे सवाल जवाब करना आदि के बारे में बताया गया है। निर्गुण ब्रह्म की हार और प्रेम भक्ति की विजय यहाँ बताई गई है। उद्धव को भ्रमर बताया गया है, तो आप सुनेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुक, कान कान जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी रे हमारे हरि हारिल की लकड़ी रे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सोई व्याधि हमई ले आए, सोई व्याधि हमई ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिन्हीं के मन चकरी रे हमारे हरि क्या हारिल की लकड़ी। क्या कहती हैं गोपियाँ? हे उद्धव, हे भ्रमर। यहाँ भ्रमर उद्धव का प्रतीक है कि हे उद्धव, हे भ्रमर, हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है। हरि हारिल में 6 का अनुप्रास अलंकार है, हमारे हरि हारिल प्रत्यनुप्रास अलंकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये हमारे यहाँ उपमा भी कह सकते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी यानी हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को 24 घंटे अपने पंजों में पकड़े रहता है, वैसे ही हमने भी अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण को बसा रखा है। मन वचन और क्रम से, कर्म कार्य, नंद नंदन नंद के लाल श्री कृष्ण को, उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यह मजबूत विश्वास के साथ पकड़ करके रख रखा है। कैसे कि जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए, सपने में और सौतुक, जागत सोवत स्वपन सौतुक, जागते सोते सपने में और पूरे होशावास में हम हमेशा काना काना रटती रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो वाली कि हे भ्रमर,
आपके इस योग संदेश को सुनकर के, आपके इस निर्गुण ब्रह्म के संदेश को सुनकर के हमें ऐसे लगता है जैसे हमने कोई कड़ी ककड़ी खा ली हो। सौतुक का मतलब होता है साक्षात या सामने ही। सोई व्याधि हमें ले आए, जो करुई ककड़ी में हम यदि देखें तो जैसे का उदाहरण दिया गया है, ठीक लक्षणा समझ सकती है। सोई व्याधि हमें ले आए, वही बीमारी आप हमें लेके आए हो, या आप हमारे सामने ऐसी बीमारी लेके आए हो, देखी सुनी न करी, जिसे हमने ना तो देखा है, ना सुना है, ना करा है, अर्थात भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि आप इस बीमारी को, कौन सी बीमारी? निर्गुण ब्रह्म की बीमारी, ज्ञान की बीमारी, इसे आप ऐसे लोगों को ले जाकर सौंपिए जिनके मन चक्री हैं, अर्थात जिनके मन चलाए मान हैं। ठीक है।